प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्र छात्रियों, मैं धवलचंद गुरुजी आप लोगों को आज हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम सरस्वती हिंदी भाषा सोपान 5वीं कक्षा के एक नया गद्य को पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। गद्य का नाम है पाप क्या है। तो यह कवि लिखते हैं और बच्चे दादी अम्मा से ये प्रश्न पूछते हैं कि दादी अम्मा पाप क्या है, हमें जरा बताओ। तो इसको कविता के माध्यम से कवि कैसे वर्णन किए हैं हम देखेंगे, तो सीखेंगे। दादी अम्मा हमें बताओ क्या होता है पाप, काम कौन सा पाप का होता जो देता दुख संताप। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, पाप पुण्य का अर्थ, पुण्य सदा सुखकर होता करता पाप अनर्थ। जिससे दूजे को दुख होवे वही काम है पाप, पर पीड़न पर निंदा से ही बढ़ता दुख संताप। सबके हित का काम पुण्य है परहित निज हित मान, सबको सुख दो पुण्य कमाओ जग में बनो महान। पुण्य कर्म करने से बच्चों मिलता है सम्मान। ये कवि यहाँ पर दादी अम्मा के माध्यम से बच्चों को, ये देखो यहाँ पर लिखा गया है कि छवि में पोता पोती है, दादी अम्मा यहाँ उनको बता रहे हैं कि पाप क्या होता है। तो ये पाप का पुण्य का धर्म का संज्ञा बहुत जटिल है, लेकिन हम उसको समझेंगे, हमारे जितना हो सके हमारे माध्यम से हम इसको समझेंगे और आगे इसको काम में लाएंगे। दादी अम्मा हमें बताओ क्या होता है पाप। बच्चे दादी अम्मा पूछते हैं पाप क्या होता है, हमें दादी अम्मा बताओ। काम कौन सा पाप का होता जो देता दुखता। कौन सा काम करने से पाप होता है जो हमको दुख देता है, दूसरों को भी दुख देता है। प्यारे बच्चों, दादी अम्मा भी बोल रही है, प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, ध्यान दे के सुनना, आप लोग भी ध्यान दे के सुनना। पाप पुण्य का अर्थ, पुण्य सदा सुखकर होता। दादी अम्मा यहाँ पर पाप पुण्य का अर्थ बता रहे हैं। पुण्य सदा सुखकर होता है। पुण्य जो होता है सदा ही सुखकर, मतलब खुद को दूसरों को भी सुख देता है। करता पाप अनर्थ, पाप जो होता है दूसरों का और खुद का भी अनर्थ करता है, नष्ट करता है, विनष्ट करता है। जिससे दूजे को दुख होवे वही काम है पाप। तो दादी अम्मा पाप क्या है समझाते हैं कि जो काम करने से, जो बात बोलने से, जो हम सोचने से भी दूसरों को दुख लगता है, दूसरों के ऊपर बुरी असर पड़ जाता है, उसे पाप कहते हैं। पर पीड़न, पर दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों की निंदा करना, ये हमारा दुख को बढ़ाता है और संताप को ही बढ़ाता है। वो लोग भी दुख झेलते हैं, हम भी दुख झेलते हैं। सबके हित का काम पुण्य। पुण्य क्या है, पाप पुण्य का फर्क होता है। दादी अम्मा बता रही है कि जो दूसरों की हित काम करे, उपकार करे, भलाई काम करे, भला करे, भलाई के मार्ग से चले, वो होता है पुण्य। परहित निज हित मान, मतलब दूसरों का हित करो और खुद को मानो कि मैं मेरा ही हित कर रहा हूँ। एक यहाँ पद्य के माध्यम से बोल रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल बन के रह न सको तो कांटे बन कर मत चुभना रे, कांटे बन कर मत चुभना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल बन के रह न सको तो कांटे बन कर मत चुभना रे, कांटे बन कर मत चुभना। इससे पाप पुण्य का भी आ जाता है। तो सबको सुख दो पुण्य कमाओ जग में बनो महान। पुण्य कमाएंगे कैसे, सबकी हित काम करेंगे, सबकी भलाई करेंगे तो जग में हम महान बनेंगे। जैसे महात्मा गांधी पूरे देश का, पूरे संसार का भलाई का काम किए और लोगों के मन मंदिर में अमरत्व प्राप्त कर गए।
पुण्य कर्म करने से बच्चों मिलता है सम्मान। तो यहाँ पर मैं भी बोलना चाहता हूँ कि हम सब पुण्य काम करेंगे तो भलाई होगा, भगवान भी हमको आशीष देंगे। और यह दादी अम्मा के मुख से कभी पोता पोती या बच्चों को ये बात सुनाते हैं, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। तो ये हो गया आज का ये पद्य का पठन। और कुछ हम समझे तो कुछ शब्दार्थ है, जैसे कि ताप मतलब गर्मी, अनर्थ मतलब नुकसान हो जाना, दूजा मतलब दूसरा, संता मतलब दुख, सम्मान मतलब आदर। ये हो गया इसका शब्दार्थ। तो इसको अच्छी तरह से खाता में लिख लेना, रख लेना और याद कर लेना। और यहाँ पर कुछ प्रश्न भी है अभ्यास कार्य में। बच्चे दादी अम्मा से किसके बारे में जानना चाहते हैं? बच्चे दादी अम्मा से पाप क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं। पुण्य कैसा होता है? पुण्य यह होता है जिस काम से दूसरों की भलाई होता है, मंगल होता है। अनर्थ कौन करता है? पाप अनर्थ करता है। दूसरों के लिए हम क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए हम क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए हम उनकी शुभकामना, मंगल हो, भलाई हो, उनके भलाई के लिए काम करना चाहिए। जगत में कौन महान बनता है? जगत में वही आदमी महान बनता है जो दूसरे को दुख को अपना दुख, दूसरे को सुख को अपना सुख समझता है और संसार में सबकी भलाई काम करता है, पुण्य काम करता है, पुण्य कमाता है, वही महान होता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर। और बाकी जो है दूसरे काल में हम आलोचना करेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना है। धन्यवाद।